याद रखिएगा, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी कथा सुनी नहीं, सत्संग किया नहीं, दान किया नहीं, वो व्यक्ति मरने के बाद कितने भी उसके याद में श्राद्ध कर्म करवा दो, जीते जी जब तक पुण्य किया नहीं तो मरने के बाद वो प्रेत ही बनेगा। आपने देखा ना, कई जगह पर घरों में, अधिकतर घरों में जब कोई शरीर छोड़कर जाता है तो उसके फोटो के आगे क्या लिख देते हैं? स्वर्गीय लिखते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता कि स्वर्ग ही गया है? भाई आपको कैसे पता? तो कई कह रहे महाराज हमारी इंद्र से बात होती है कि हमारे घर का जो मरा वहीं गया हो। ये सब औपचारिकता है। स्वर्ग व्यक्ति जाएगा, नरक जाएगा, वैकुंठ जाएगा, गोलोक जाएगा, साकेत जाएगा, इस बात का ये बात सिद्ध ऐसे नहीं होगी कि आप उसके फोटो के आगे लिख दो गोलोकवासी, साकेतवासी, स्वर्गीय, स्वर्ग। नहीं, उसके जीवन का पहले चिंतन करो कि वो जीते जी कैसा था। यदि जीते जी उसने बढ़िया काम किए, कथा सुनी, भगवान का भजन किया, दान पुण्य यज्ञ हवन किया, तो समझ जाओ फिर लिखने की भी जरूरत है। एक बार एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए। अब काशी में बहुत विद्या अध्ययन किया। भैया बच्चे लोग हल्ला ना करें, शांत रहें। तो काशी से पढ़कर आए एक बार एक पंडित जी। अब जब अपने गांव पहुंचे तो गांव पहुंचकर गांव वालों ने कहा पंडित जी से कि पंडित जी विद्या अध्ययन कराए? बोले हाँ कराए। तो बोले विद्या अध्ययन करके आए हो तो क्या ये सीख कर आए हो कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है? और यदि सीख कर आए हो तो बताओ, यदि आपने इतने ही ज्ञान प्राप्त किया है तो बताओ व्यक्ति मरने के बाद कहां जाता है? तो पंडित जी ने सोचा हमने सारी पढ़ाई तो कर ली किंतु ये पढ़ाई नहीं कर पाए। भाई पंडित जी को लगा शायद हमारा ज्ञान अधूरा है। तो पंडित जी ने सोचा दोबारा काशी जाना चाहिए। दोबारा काशी गए। क्यों? ये पढ़ने के लिए कि व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाता है कि नरक। अब जा रहे थे काशी तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। तो एक घर के सामने जो छज्जा रहता वहां पर पंडित जी खड़े हो गए। क्यों? कि बारिश रुकेगी फिर आगे जाएंगे। अब छज्जे के नीचे खड़े हैं तो उसी समय बारिश चल रही थी। तो सामने से एक किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा निकली। लोग कहते हुए जा रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति, ऐसे कहते जा रहे थे। तो जिस घर के छज्जे के नीचे खड़े थे वहीं से ऊपर दो स्त्रियां आपस में बात कर रही थी। तो एक स्त्री ने कहा कि अरे जल्दी जाकर देख ये जो व्यक्ति मरा है ये स्वर्ग गया कि नरक गया। पंडित जी नीचे खड़े खड़े देखकर सुन रहे थे ये बात, अवाक रह गए। बताओ, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं काशी जा रहा हूं उसका उत्तर तो इसी घर में छिपा हुआ है। तो स्त्री दौड़कर आई, शव यात्रा के पीछे पीछे थोड़ी दूर तक गई और जाकर के उस घर की मालकिन से कहा, बोले मालकिन ये जो मरा है व्यक्ति ये नरक गया। पंडित जी ने कहा ये तो गजब की विद्या है इसके पास। फिर थोड़ी देर में दूसरी यात्रा निकली। जब दूसरी यात्रा निकली फिर उसने कहा जल्दी जाकर देखिए जो व्यक्ति मरा कहाँ गया है। वो गई 10-15 मिनट चली, दौड़कर आई, बोली स्वर्ग गया। पंडित जी ने कहा काशी वाशी नहीं जाना, सीधे यहीं जाना, हमारी गुरु तो यहीं बैठी हुई है। पंडित जी गए, सीधे दौड़कर ऊपर पहुंचे। उस स्त्री जो कह रही थी स्वर्ग गए नरक गए, उसके जाकर चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोले देवी हम आज धन्य हो गए। आपको ये सब कैसे पता लग रहा है कि जो व्यक्ति मरा वो स्वर्ग गया, आप कभी कह रहे नरक गया? तो जो स्त्री आकर बताती थी उस घर की मालकिन को, उसने कहा पंडित जी बहुत सीधी सी बात। पंडित जी ने कहा आपने पता कैसे लगाया? बोले जब पहली शव यात्रा निकली तो मैंने कहा था ये व्यक्ति जो मरा ये नरक गया। तो पंडित जी ने कहा कैसे पता? बोले जब वो मरा था तो उसके पीछे जब लोग चल रहे थे तो कह रहे थे अच्छा हुआ मर गया। क्यों? बोले जब तक जीवित था खुद भी परेशान था, हमें भी करता था, सुबह सुबह उठता था, बकवास बातें करता था, बुरी बुरी गालियां देता था, मद्यपान करता था, अच्छा हुआ चला गया। तो अच्छा ऐसे समझ गए। बोले दूसरा, बोले जब दूसरा मरा तो पीछे लोग उसके चलते हुए रो रहे थे कि कितना बढ़िया व्यक्ति था, साक्षात भगवत तुल्य था, जब तक था
सबको आनंद देकर गया, आज चला गया, उसकी याद में हम सब रो रहे हैं। सब उसके लिए कामना कर रहे थे, प्रभु इसको आप अपने चरणों में स्थान देना। तो मैं समझ गई कि जो दूसरा व्यक्ति मरा है ये सीधे स्वर्ग गया है। याद रखिएगा, व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म, व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे काम ही आपको स्वर्ग और नरक भेजते हैं, गोलोक साकेत भेजते हैं। और व्यक्ति के द्वारा बुरे किए गए कर्म ना तो स्वर्ग जाता है ना नरक जाता है, बोले घर की छत पे ही भटकता रहता है। घर में दादाजी दादी जी चले जाए ना, अब दादाजी ने कभी कथा सुनी नहीं, दादी ने सुनी नहीं, दादी ने हमेशा चाबी से ही प्रेम किया है, तो समझ जाना चाबी के चक्कर में फिर उसी घर में आ जाता और घर की छतों पर घूमती रहती कि कहीं बहू ने हमारी चोरी से किसी को कुछ दे तो नहीं। अच्छा देखो, सारा खेल चाबी का ही तो है। कभी कभी कहीं कहीं बहू रानी सास की बहुत सेवा करते हैं कि जब चली जाएगी तो चाबी मिलेगी। देखा ना आपने, कहीं कहीं बहू रानी खूब सेवा करती चरणों की, कहीं कहीं सासू भी होशियार रहती, कहती ऐसे नहीं मिलने वाली। तो फिर बहू को लगता है ऐसे तो देगी नहीं, तो एक दिन चरण दबाते 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 और सीधे गले पे पहुंच जाती है। बोले ऐसे नहीं तो ऐसे तो देगी। तो भैया बहुओं को मैं ये युक्ति नहीं बता रहा हूं, नहीं तो सारी बहुएं चरण दबाते दबाते और महाराज गोविंदाय नमो नमः करने। बोले महाराज आप आए थे चाबी का किस्सा सुना गए, सो सबरी सास गोविंदाय नहीं नहीं बात है, विनोद है। क्योंकि भाई बिना स्वार्थ के कोई किसी की सेवा कैसे कर सकता है। सुर नर मुनि जन के यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति।